नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है माइंडफुल फाउंडेशन की एक और नई थ्योरी की क्लास में। ये जितने भी एपिसोड हम बना रहे हैं, ये बना रहे हैं हम माइंडफुलनेस को सेंटर में रख के, उससे रिलेटेड जो भी जीवन में समझने जैसा है या ध्यान से रिलेटेड जो जीवन में समझने जैसा है, उन सारे टॉपिक्स को लेके। ऐसे तो बनाने को, बोलने को बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर हम काम करना चाहते हैं इंडिविजुअल के ऊपर, कि एक व्यक्ति जो खुद में बदलाव चाहता है या जो वो हो जाना चाहता है, जो वो हो सकता है, या अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को यूज करना चाहता है, या अपने जीवन को एक अवसर की तरह देखता है, जो विश्वास नहीं करता कि इसके बाद कोई जीवन होगा कि नहीं होगा, अगले जन्म होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन अभी जो चल रहा है उसके लिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच जो व्यक्ति रखता है, उसके काम आने वाली सारी बातें हैं। ऐसे तो दिमाग को बहुत एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, बड़े बड़े भारी भारी टॉपिक्स के ऊपर बात की जा सकती है, बहस की जा सकती है, लड़ा भिड़ा जा सकता है, लेकिन उनकी अपनी उपयोगिता है। समाज के स्तर पर जब हम एक ग्रुप कॉन्शियसनेस के स्तर पर जब हम बात करते हैं, लेकिन उसके बारे में हज़ारों लोग पहले ही बात कर रहे हैं, हर कोई कर ही रहा है, सारा दिन न्यूज़ पे यही सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इंडिविजुअल के बारे में कोई बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। जो वो भीड़ जिस एक व्यक्ति से बनी है, उस व्यक्ति के बारे में क्या। तो यहाँ हम बात उस एक व्यक्ति के बारे में करते हैं, न कि पूरे समाज के बारे में या पूरे देश दुनिया के बारे में। वो ऑलरेडी कर रहे हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उस इंडिविजुअल जो उस भीड़ का एक हिस्सा है, उन सारी भीड़ों में से एक भीड़ जो है, उसके ऊपर काम करने का मेरा उद्देश्य है। तो आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं एक और नए टॉपिक पर। आज जो हमें समझने की ज़रूरत है वो है सेल्फ सेंटर वर्ड को, खुद पर केंद्रित। ये एक शब्द है, अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं तो बहुत कुछ जीवन में बदलाव हो सकता है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, काफ़ी तनाव मिट सकता है। और यहाँ जो मैं तनाव की बात कह रहा हूँ, वो किसी वर्कलोड से आने वाले तनाव की बात नहीं कह रहा हूँ मैं। ये किसी ऑफिस में मिलने वाले काम से जो तनाव है उसकी बात नहीं कह रहा हूँ, या जो जिम्मेदारियों से जो तनाव आया वो नहीं। मैं उस तनाव की बात कर रहा हूँ जो कहीं से आया नहीं है, जो सेल्फ क्रिएटेड है, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन आपकी सारी जीवन ऊर्जा उसी में व्यय हो रही है। मैं उस तनाव की बात कर रहा हूँ। अगर कुछ काम करने के लिए तनाव आए तो वो ट्रेनिंग है, वो अच्छा है, वो तपस्या है, वो आपके लिए उपयोगिता है उसकी। लेकिन जो पूरा दिन खाम खा की बातें हमारे दिमाग में चलती हैं, जो खाम खा की विचार, धारणाएं, कल्पनाएं चलती हैं, वो किसी काम की नहीं है, ना ही उनसे कुछ प्रोडक्टिव होता। जो प्रोडक्टिव होना होता है वो भी नहीं हो पाता उसकी वजह से। तो सेल्फ सेंटर्ड का मतलब है खुद को सेंटर में रख के बाकी सारी चीज़ों को परिधि पर देखना। जैसे मूवी में आपने देखा होगा, मूवी में एक हीरो होता है जो पूरी मूवी के सेंटर में रहता है। बाकी उसके साथ कुछ घटनाएं जीवन में घटती हैं, कुछ अच्छी घटनाएं, कुछ बुरी घटनाएं,
कहीं वो खुश होता है, कहीं सुखी दुखी, सब चलता है ड्रामा। तो आपको जो जीवन जीना है वो सेल्फ सेंटर होके जीना है। अब सेल्फ सेंटर्ड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ खुद के बारे में सोचना, वो नेगेटिव फॉर्म वाला सेल्फ सेंटर नहीं कह रहा मैं बात कर रहा हूँ जब कोई घटना घट रही है तो आपको उस घटना के बारे में या बहुत ज़्यादा वहाँ पर इन्वॉल्व ना होके जिसके साथ वो घटना घट रही है उसका साथ देने की कोशिश करनी है। अभी क्या होता है, हमारे साथ कोई घटना घटती है, बाहर से कोई तनाव पैदा हुआ, किसी ने कुछ बोल दिया, कोई ऐसी घटना हो गई, तो हमारी सारी चेतना उस दूसरे व्यक्ति पर पहुंच जाती है कि उसने ये क्यों बोला, उसने ये क्या क्यों कहा, वो क्या सोचता है। वो सारी ऊर्जा हम दूसरे व्यक्ति के ऊपर उड़ेल देते हैं। लेकिन हमें करना क्या है, उस व्यक्ति के बारे में, उस व्यक्ति ने उस परिस्थिति में जो हुआ वो ठीक है, वहाँ एक जितनी जायज़ है उतनी ऊर्जा दो। जिसके साथ वो सारी घटना घट रही है उसको ऑब्जर्व करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सेल्फ ने ही क्रिएट की हो वो घटना, उस सारी चीज़ की वजह हम खुद ही हों, हमने ही ये हक दिया हो उनको कि वो हमें दुखी कर सकें, परेशान कर सकें, या घटना कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली हमने ही क्रिएट की हो। खुद के बारे में एनालाइज करना है। और थोड़ा डीप एनालाइज करेंगे तो वो जब घटना मेरे साथ घटी तो मेरे ऊपर क्या इफ़ेक्ट हुआ। मेरे अंदर राग पैदा हुआ, काम पैदा हुआ, क्रोध पैदा हुआ, मोह पैदा हुआ, द्वेष पैदा हुआ, क्या पैदा हुआ, क्या रिएक्ट किया मैंने। खुद को ऐसे सेंटर में रख के फिर चीज़ों को एनालाइज करना है। उसके बाद आप एक ईमानदारी के साथ घटनाओं को देख पाएंगे। बाहर अच्छा हुआ, बुरा हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना होके खुद पर क्या उसका इफ़ेक्ट पड़ा, उस चीज़ पर ध्यान देना है। जब धीरे धीरे उस चीज़ पर हम ध्यान देंगे कि खुद मेरे ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, तो उस घटना से हम थोड़ा सा निर्लिप्त रह पाएंगे। मतलब हमारी जो जीवन ऊर्जा का जो ह्रास होना था उस घटना की वजह से, उस बात की वजह से, उस परिस्थिति की वजह से, वो कम हो जाएगा। बाहर तो चीज़ें चलेंगी, बाहर तो हर रोज़ कुछ ना कुछ होगा ही होगा, उनको हम नहीं बदल सकते। हम बदल सकते हैं स्वयं को। हम जो उस कीचड़ में जो कमल है वो खुद को बदल सकता है, उस कीचड़ को नहीं बदल सकता। और कीचड़ को बदलने में लगा तो खुद को भी नहीं बदल पाएगा और कीचड़ को भी नहीं बदल पाएगा। खुद में कुछ बदलाव होगा तो आसपास हो सकता है 2-4 कमल और पैदा हों, धीरे धीरे उस पानी की सफाई होनी शुरू हो जाए, कुछ नई फूल पत्तियां भी उग जाएं वहाँ पर। खुद में बदलाव होगा तो आपके आभामंडल से, आपके एनवायरनमेंट से, आपको देख देख के बाकी लोगों में भी कुछ परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि उनके सामने एक उदाहरण होगा कि ये व्यक्ति पहले ऐसा था लेकिन अब ऐसा हो गया है। और यहाँ पर मैं जो बदलाव की बात कह रहा हूँ वो दबाव वाले बदलाव की बात नहीं कह रहा कि कोई रिएक्शन आया आपने नहीं किया, क्रोध आया आपने नहीं किया, ऐसे दबते चले गए आप, नहीं। कुछ अगर गलत हो रहा है तो उसका विरोध करना भी ज़रूरी है, लेकिन वो विरोध आप ऐसे ही करो एक जैसे कोई मूवी एक्टर एक्ट करता है, वो अंदर से ना इफेक्ट करे आपको, आंतरिक शांति आपकी भंग ना हो पाए। सेल्फ सेंटर रहने का मतलब है अंदर से आप समभाव में और स्थिर भाव में रहो। बाहर से आप सब कुछ करो, बाहर सब कुछ करना है, बाहर से अपने रोल को अच्छे से प्ले करना है। जब अंदर से स्थिर भाव में रहोगे, समभाव में रहोगे, एक संतुलन का तराजू आप साध के रखोगे अपने अंदर, तो बाहर जो भी आप प्ले कर रहे हैं, जो भी रोल प्ले कर रहे हैं,
तो आप बहुत बढ़िया तरीके से रोल प्ले कर पाओगे। तब कोई अंदर बैठा बैठा देख रहा है हर चीज़ को, बाहर के हंसने रोने, सुख दुख सब कुछ आप देख रहे हैं। कहीं क्रोध करना पड़े क्रोध भी करो, लेकिन वो चीज़ ऐसा ना हो कि खुद को खो के वो क्रोध ना आए। आपको पता है कि मुझे यहाँ ज़रूरत है क्रोध करने की, वहाँ करो। तो सेल्फ सेंटर रहने का मतलब है अंदर से एकदम समभाव में अपने तराजू को साध के रखना। और वो कब पॉसिबल हो पाएगा? वो तब पॉसिबल हो पाएगा जब उसका अभ्यास आप तब करेंगे जब आप ठीक ठाक हैं। अगर आप समझें कि कोई ऐसी घटना होगी तो अब की बार मैं सेल्फ सेंटर्ड रहूँगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। ये तो ठीक वैसी बात हो गई कि मैं तब दौड़ूंगा जब दौड़ने का कंपटीशन होगा। जब बहुत सारे धावक दौड़ रहे होंगे, पूरे खिलाड़ी जिन्होंने सालों से प्रैक्टिस की है, तो मैं तभी दौड़ूंगा। तब नहीं दौड़ पाएंगे आप। दौड़ भी पाएंगे तो जीत नहीं पाएंगे। तो ये जो सेल्फ सेंटर होने की जो बात है, इसका अभ्यास आपको करना पड़ेगा। और वो तब करना पड़ेगा जब आप ठीक ठाक हैं, जब कोई परिस्थिति नहीं है, जब किसी ने कुछ बोला नहीं है। तो अपने जीवन का, अपने पूरे दिन का थोड़ा सा हिस्सा, कम से कम 10 मिनट का समय मैं समझता हूँ कि शुरुआत में होना चाहिए। वो 10 मिनट का समय अपने विचारों को ऑब्जर्व करने में, खुद के रिएक्शंस को नोट करने में, अपने श्वास को देखने में, जो माइंडफुलनेस के विभिन्न प्रकार के तरीके हैं, उनमें से किसी भी एक विधि जो आपको ठीक लगे उस पर देना शुरू करो। सुबह उठते ही, अब बिस्तर में ही बैठे बैठे आंखें बंद करके शांत होकर बैठो और देखो कि अंदर क्या चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा, श्वास को देखो। कुछ आवाज़ें आ रही, उन्हें सुनो। धीरे धीरे सेल्फ सेंटर होने की प्रैक्टिस करो। जब 10 मिनट आप कर पाएंगे, शुरुआत में तो 1 मिनट करना ही मुश्किल हो जाएगा, धीरे धीरे 10 मिनट तक पहुंचेंगे तो फिर आप दिन भर रह पाएंगे। और जब एक दिन रह पाएंगे तो हर रोज भी रह पाएंगे। फिर आपके परिधि पे होंगी सारी घटनाएं होंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी दुनिया सही हो जाएगी, लेकिन जितनी नेगेटिव अभी आपको लगती है उतनी नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि आपका दृष्टिकोण चेंज हो जाएगा। चीज़ों को अच्छा बुरा हमारा दृष्टिकोण, हमारी धारणाएं, हमारी प्रोजेक्शन करते हैं। जब हम खुद से जुड़े होंगे, अंदर से हमें पता होगा, तो हमारा रिएक्शन चेंज होगा, चीज़ों के परिणाम चेंज हो जाएंगे। घटनाओं का जो पहले परिणाम होता था वो नहीं होगा अब की बार। जो पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, जो बिहेवियर पैटर्न्स, वो टूटने शुरू हो जाएंगे। पहले कोई एक बात पर आप अलग रिएक्ट करते थे और वो सालों से आप वही करते आ रहे थे। व्यक्ति बदल रहे थे, रिएक्शन आपका सेम था, लेकिन अब रिएक्शन चेंज होगा। व्यक्ति कोई भी हो, घटना कोई भी हो, रिएक्ट करने वाला क्योंकि जाग गया है, उसको पता चल गया है कि अब ये बाहर की घटनाओं को मैं नहीं बदल सकता। अब जो प्रभाव मेरे अंदर जा रहा है उसको मैं बदल सकता हूँ, उसको थोड़ा अलग ढंग से देख सकता हूँ। तो करना क्या है? पहला काम तो ये करना है कि जब आप ठीक ठाक हैं तब अभ्यास करना है सेल्फ सेंटर होने का। दूसरा काम ये करना है कि जब भी जीवन में कोई घटना हो, अच्छी बुरी, सुख दुख, उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझो कि खुद को ऑब्जर्व करने का एक मौका मिला आपको। सेल्फ एनालिसिस में रहो, स्वाध्याय की स्टेज में रहो। जब किसी ने कोई बात बोली है तो अपनी श्वास को ऑब्जर्व करो कि श्वास की गति चेंज हुई, हार्ट बीट चेंज हुई, ब्लड सर्कुलेशन चेंज हुआ,
कितने लेवल तक परिवर्तन आया है। और फिर 2-4 लंबे गहरे सांस लो, उसे नॉर्मलाइज करो और फिर देखो कि अब क्या रिएक्ट करना है। अगर उसी तनाव की स्थिति में रिएक्ट किया तो वही सर्कल, वही रिपीटेशन, वही पैटर्न बार बार रिपीट होते जाएंगे। बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैं कह क्या रहा हूँ। ये बात भी तभी समझ में आएगी जब थोड़ा सा कुछ % सेल्फ एनालिसिस या सेल्फ रियलाइजेशन या थोड़ा सा सेल्फ स्टडी की स्टेज में आप कभी रहे हो। नहीं तो आपको लगेगा कि ये बातें कैसी हो रही हैं, कुछ समझ पल्ले ही नहीं पड़ेगा। आप नोट करना, आपके साथ सेम बातें बार बार होती हैं। घटनाएं बदल सकती हैं, व्यक्ति बदल सकते हैं, स्थान बदल सकते हैं, लेकिन सेम घटनाएं बार बार हो रही हैं। एक पैटर्न बन चुका है, उसी पैटर्न को माया कहा है। शब्द अलग होंगे, व्यक्ति अलग होंगे, लेकिन पैटर्न वही होगा। आप जब नोट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसी बात कोई और भी बोल के गया था आपको कभी। अगर आपको पैटर्न्स अपने जीवन में दिख रहे हैं तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन से ही टूट सकते हैं वो। डिफरेंट टाइप से आपको रिएक्ट करना पड़ेगा। अगर सेम रिएक्ट किया तो सेम रिजल्ट आएगा। पिछली बार हमने अगर पानी को उबाला था 99 डिग्री तक, उसके बाद 100 हो गया था और भाप बन गया था, लेकिन अब की बार हम सेल्फ सेंटर्ड हैं। 98 उबला, 99 उबला और हमें याद आ गया कि पिछली बार उबाला था और पूरा पानी जल के भाप बन गया था, यानी हम क्रोध से आग बबूला हो चुके थे और नुकसान हुआ था कुछ। अब की बार हमने 98 पर ही खुद को समझ लिया कि अब वो रिएक्शन नहीं चाहिए हमें, ना ही हमें वो रिजल्ट चाहिए। तो हमने अपने बिहेवियर को चेंज कर दिया, खुद की श्वास को थोड़ा बदला, अपने माइंड को डाइवर्ट किया, चीज़ों को देखने का थोड़ा दृष्टिकोण चेंज किया, तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा। पिछली बार भाप बना था, लेकिन अब की बार नहीं बनेगा। पिछली बार जो नुकसान हुआ था, अब की बार नहीं होगा। पिछली बार कोई व्यक्ति हमसे दूर हुआ था, अब की बार नहीं होगा, क्योंकि अब हम जाग चुके हैं। अब हमें समझ में आ गया है। अब हम खुद को देख रहे हैं कि ये जो इमोशंस, जो ये थॉट्स, जो ये भावनाएं, धारणाएं, जो विजुअलाइजेशंस, जो इमेजिनेशंस हम करते रहते हैं, ये हमारे माइंड का गेम है। इसको जो अंदर बैठा जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो हम हैं। इन बाहर की लेयर्स को बदला जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, कर्म के प्रभाव को चेंज किया जा सकता है। जैसे कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था, एक चाय को अलग अलग तरीके से पिया जा सकता है। एक घटना को शिक्षा की तरह लिया जा सकता है और बेइज्जती की तरह भी लिया जा सकता है। ईगो भी हर्ट हो सकता है उससे, और वो एक स्पिरिचुअल ट्रेनिंग भी बन सकता है। तो थोड़ा सा जागना शुरू करो और खुद के साथ जुड़ना शुरू करो। पूरा दिन दूसरों को ऑब्जर्व करने के बजाय खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करो। अभी हम पूरा दिन दूसरों के माइंड को रीड करने की कोशिश करते हैं, वो कभी नहीं हो पाएगा, और हो भी गया तो उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा, आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अगर मान लो कोई शिक्षा ऐसी आपको समझ में आ भी गई, कोई विद्या ऐसी समझ में आ भी गई जिससे आप दूसरों के विचार पढ़ना शुरू कर दिया आपने, तो उससे आपकी कोई प्रोग्रेस नहीं होगी। आप और ज़्यादा इगोस्टिक हो जाओगे, और ज़्यादा अहंकार आप में आ जाएगा, और ज़्यादा पतन आपका होना शुरू हो जाएगा। अगर दूसरों के माइंड और दूसरों के विचारों को ऑब्जर्व करना, दूसरों के दिमाग में क्या षड्यंत्र चले हुए हैं, ये करना इतना ज़रूरी होता तो प्रकृति हमें वो चीज़ दे के भेजती। प्रकृति ने अगर बीच में कोई एक पर्दा लगाया है तो वो ज़रूरी है, उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसका मतलब प्रकृति ये चाहती है कि हम दूसरों के
दिमाग को ना पढ़ के खुद के दिमाग को पढ़ें, तभी कोई परिवर्तन हो पाएगा। तो इस प्रकार छोटे छोटे अभ्यास करके अलग अलग विभिन्न तरीके से सेल्फ सेंटर्ड होने की कोशिश करो। खुद सेल्फ सेंटर्ड हो पाए तो आप अपने आसपास की चीज़ों को भी बदल पाएंगे 100%। खुद को इग्नोर करके दूसरों को बदलने के धंधे में लगे तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, ना वो बदलेंगे और जीवन नरक बन जाएगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही था। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। आशा और उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो आ जाएगा, कभी ना कभी तो ज़रूर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओम शांति शांति शांति।